चलिए तो हमारे चैनल पर नमस्कार। जो आया है वो 100% नहीं 200% सही आंसर मिला के जाएगा। अदर चैनल पर देखिएगा तो उस पर काची पता चलेगा कि आपको 3 से 4 वो क्वेश्चन गलती होगा। जहाँ पर भी सस्पेंस में रहिएगा कि ये मेरा सही है, वहाँ पर गलती बताया गया, आपको सही भी आंसर गलती करवा देगा। तो मेरा एनालिसिस है और इतना देरी के बाद इसके वजह से वीडियो बनाया जा रहा है कि जिसके वजह से आपको एक भी क्वेश्चन के आंसर गलती नहीं बताया जाए। तो सेट नंबर जे रहे के रहे कोई भी रहे, खाली क्वेश्चन के नंबर आगे पीछे रहेगा। और मिलाना स्टार्ट करते हैं। अगर पहला बार चैनल पर एंट्री कर रहे हैं तो क्या करें, चैनल के सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के पास शेयर कर दे और लाइक ज़रूर करना, साथ में कमेंट करना कि आपको कैसा वीडियो लगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलन करवाएंगे। अगला भी आपको क्या मिलेगा बोले तो इसको बात हो रहा है इस सेकेंड ये फर्स्ट शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट का है ना, ध्यान में रखिएगा। क्या चीज़ है? फर्स्ट शिफ्ट का संस्कृत का। चलिए तो हम लोग मिलाते हैं और ध्यान में ये रखना है कि आगे भी मिलन करवाया जाएगा था, सेकंड शिफ्ट का भी आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखें। सेकंड शिफ्ट के भी डालेंगे तुरंत आधा घंटा के बाद जाएगा। और फर्स्ट शिफ्ट के आगे क्लास के देखने के लिए उसमें भी सब्सक्राइब करके रखें कि पहले सबसे पहले आपके पास जाए और मैच करवाए। दूसरा वीडियो से मैच नहीं करवाना है ना, तो आप लोगों का अच्छी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। इसमें तो जे सेट के बता रहे हैं, लेकिन सभी सेट को आप मैच करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि चौथे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मो थर कामा। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि सचिवानम आलस्य का सप्तम पद क्या होगा? तो दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा के बाद करते हैं, कह रहा है कि माता पितरों कौन सा समास है? तीसरा का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वंद्व समास कहते हैं क्या होता है कि एक दोनों के बीच ऐसा चिन्ह रहता है हिंदी में, लेकिन माता पिता का चीज एक दूसरे का अपोजिट दिखाई दे रहा है, इस तरह से रहता है समास, तो कौन समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बोल रहा है कि उस माकम का मूल शब्द क्या है? तो चौथा का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मध्य का होता है। कह रहा है कि चतवारा का मूल शब्द क्या हो जाएगा? तो पंचवा का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, जल्दी देख लेंगे क्या कि आपको तैयारी भी करना है। कह रहा है कि अस धातु का लोट लेकर प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतु हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? संतु। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन कह रहा है कि पठ्यम क्या कह रहा है कि पठ्यम पद में कौन सी धातु है? तो संतवा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पठ और बाद देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वी जो ज्ञा है ना, लेप के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो आठवां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। 9वां नंबर में कह रहा है रोगा में कौन सा प्रत्यय होगा? 9वां नंबर में कह रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 10वां नंबर में की जो तत्वतु के योग से कौन सा पद बनेगा? कि जो 10वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा कृतवती हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि नमती किस लकार का रूप है? नमती किस लकार के रूप है? तो 11 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लट हो जाएगा। क्या कि जानते हैं लट कर लेकर में ती अंति होता है, तो नम में ती लगाया हुआ है। उसके बाद कह रहा है 12 नंबर में भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुषक वचन का रूप कौन सी हो जाएगा? तो 12 के ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर में क्या कह रहा है कि शांति पद में कौन सा प्रत्यय होगा? शांति पद में 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर में देखेंगे गम प्लस तुमुन के योग से कौन सा अवयव बनेगा? तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, गंतुम हो जाएगा। कहता है पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो ध्यान से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज हो जाएगा? 15 नंबर पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो 15 नंबर में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ल्यूट हो जाएगा। कह रहा राम मंदाकिनी की शोभा
किसे दिखा रहे हैं? राम जो मंदाकिनी किसको? तो सीता को दिखा रहे थे। 17 रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालिदास। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 18 में कह रहा कि विशाल नेत्रों वाली कौन है? विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो 18 के ऑप्शन नंबर विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो जय राम जी सीता को दिखा रहे थे, विशाल नेत्रों वाले कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 18 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 19 नंबर में कह रहा है कि हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? तो हंस हमेशा रहता है कौन? मंदाकिनी में रहता है। मंदाकिनी में बोले तो गंगा नदी में। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन नृत्य कर रहा है? तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। भक्त कर सत्य से किसका मार्ग प्रस्तुत होता है? तो 21 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। देवलोक का कह रहा कि निर्माण पात्रे दृश्यते मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 में कह रहा कि आप वृनु पद का कौन सा अर्थ है? ध्यान से देखिए, एकदम 100% सही आंसर दिया जा रहा है। तो ध्यान से आप देखिए और मैच करवाइए। 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि अरे बच्चा कितना बोलता है किस पुरुष का कथन है? तो यह जो है यह है 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा चतुर्थ पुरुष का है। कह रहा है अलस कथा पाठ में आहो कथमय कोलाहल किसकी युक्ति है? तो पहला आलसी ने बोला था। 25 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो सबसे बड़ा शत्रु ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर आलस होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अति भवनतम अति महेश नमस्कारों में किसका कथन है? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्ण का। कह रहा है कि महतरा भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है? 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक्र का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? क्योंकि 29 का ऑप्शन नंबर ही अर्जुन की सहायता के लिए किया था। कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देता है? तो दुर्गा पूजा पर दिखाई देता है। इसके बाद देखते हैं 32 नंबर में कह रहा है पंडित छम्मा राव ने किस पुस्तक की रचना की? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब फिर 32 में कह रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किससे दी जाता? 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे मैत्रेयी वाला हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जल्दी थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेंगे। कह रहा है कि अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है? 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहा है कि पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 35 नंबर में कह रहा कि खगेशा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? खगेशा के संधि विच्छेद कर रहा था। 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खग जोड़ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं व्याकरण में कह रहा है कि कौन सा उपसर्ग है? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 36 के हो जाएगा। कहे कि काचे या के पहले आधा वर्ण रहता है तो ई में टूटता है, तो वी जोड़ काचे हो जाएगा, आकरण हो जाएगा। तो अब काचे हो जाएगा, वी हो जाएगा। 37 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि पिता किस विभक्ति का रूप है? तो 37 का ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा कि दात्रीमान का मूल शब्द क्या होगा? 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% सही मिलाया जाएगा, आपको मिलाते जाइए और मेरा एनालिसिस है ना। चलिए इसके बाद 38-39 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट देखते हैं। बोल रहा है कि युष्मद शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा? 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि लिख धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा? लिट लकार में क्या होगा? तो 40 का ऑप्शन नंबर बी
हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे में स्यता स्यती स्यता स्यंती हो जाता है। लिख के तकाच हो जाता है। स्यती से है ना क्या होता है तब बोल रहा है कच्चे हो जाएगा है ना। स्यती वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर बोल रहे थे। 41 कह रहा कि आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है। आदाय आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है। 41 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर 42 में कह रहा है कि वही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। 42 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 43 की बात कर लेते हैं। 43 संप्रदान कारक किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम बताए कर्ता ने कर्म को करण से, ये होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, यानी 4 नंबर पर आ रहा था चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद कह रहा है कि भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में कौन सा हो जाएगा। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, किस समास का पहला पद अव्यय होता है। तो अव्ययभाव समास का होता है। कह रहा है कि विग्रह करने में च का प्रयोग किस समास में होता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। द्वंद में होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या है। तो 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। कह रहा है कि मुनि शब्द के पश्चिमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। तो 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि राजसु में कौन सी विभक्ति है। राजसु में कौन सी विभक्ति है। तो 49 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कह रहा है गंगेयाम इस पद का मूल क्या है, मूल क्या है। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 51 में क्या हो जाएगा। 51 में क्या हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि बृहत्तम के रचनाकार कौन है। 51 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है। तब 52 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नित्य होता है। गौतम ने किस दर्शन की रचना की। गौतम ने किस दर्शन की रचना की। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है 54 में कह रहा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होता है। तो संस्कारों से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 के बाद 55 में कह रहा है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या होता है। केशांत में कह रहा है कि उपनयन होता है, गोदान होता है, कर्णवेद होता है, समावर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, समावर्तन होता है। उसके बाद हम लोग बात कर देंगे 56 नंबर क्वेश्चन के। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि स्वामी दयानंद के परिवार किसका उपवास था। तो शिव के उपवास थे। स्वामी दयानंद के निधन कब हुआ था। स्वामी दयानंद के निधन कब हुआ था। तो 1883 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। के बाद हम लोग बात करेंगे, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कौन प्रसाद को खाया जा रहा था। तो चूहा खाया जा रहा था। समाज और शिक्षा के उदार कौन थे। तो समाज और शिक्षा के उदार कौन थे। तो स्वामी दयानंद थे। कह रहा है कि वरेन वरस समन्वयम असंभव या किसकी युक्ति है। तो 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। महात्मा बुद्ध की युक्ति थी। किसकी युक्ति थी। तो महात्मा बुद्ध की थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं 61 के ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा। सी हो जाएगा। छोटी बुद्धि वाली क्या करता है, या मेरा है या तुम्हारा है ऐसा भावना रखता है। कह रहा हितोपदेश की कहानी किससे संबंधित है। तो 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पशु पक्षी से किससे संबंधित है। तो पशु पक्षी से। कह रहा है कि कौन कीचड़ में फंस गया था। पथिक फंस गया। बाघ कंगन, सोना के कंगन हाथ में लिया था। तो पथिक फंस गया। भारा क्रिया बिना रिक्त स्थानों में उचित विकल्प क्या होगा। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञानम। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। कह रहा है कि पवित्रम किस संधि का उदाहरण है। तो 65 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। कह रहा है कि 66 का संधि अतिशही विच्छेद क्या होगा। 66 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इज करेक्ट आंसर। कह रहा है कि 68 जल्दी हम लोग आंसर मिला लेते हैं। 68 कह रहा है कि हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। 68 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। कह रहा है 69 में समासेन व्याकरण अधीतेय किस सूत्र का उदाहरण है। तो 69 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है 70 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए इसके बाद देख लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट आपको तैयारी भी करना होगा। कह रहा है कच्ची कि राधे में कौन सा प्रत्यय होगा। 71 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुवाद किस लकार का रूप है, तब 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोट लकार का। इसके बाद हम लोग बात देखते हैं 73 में करा भारतीय संस्कारों में कितने संस्कार होते हैं। भारतीय संस्कारों में कितने संस्कार होते हैं, टोटल 16 गो होता है। जन्म से पूर्व के होता है तो 3 गो होता है। 74 के ए और इसका सी। उसके बाद कह रहा है पथी किसके द्वारा पकड़ा गया था, तब बूढ़ा बाघ के द्वारा पकड़ा गया था। इसके बाद कह रहा है कि व्याघ्रपति के कथ पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया हम, तो 76 का ऑप्शन नंबर कह रहा है कि व्याघ्रपति के कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया, तो बाघ को कहा गया कि इस पर विश्वास करे लायक नहीं था। उसके बाद क्या कह रहा है 77 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बाघ कैसा था, तो बूढ़ा था। कैसा बेचारा था, बूढ़ा था। सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया था, राम ने किया था। 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद के बचपन के नाम क्या था। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो कच्ची हो जाएगा, मूल शंकर हो जाएगा। कह रहा है महर्षि वाल्मीकि ने बांधे किस छंद में किया था, 80 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। कह रहा है कि अनुष्टुप में किए थे। 81 में क्या कह रहे हैं कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन है, तब 82 का ऑप्शन नंबर भी बी हो जाएगा, पराशर है। चलिए इसके बाद हम लोग ध्यान से देखते हैं वसुधा किसका पर्याय है, किसका पर्याय है, 83 के ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, पृथ्वी का। कह रहा है कि पट्टन देवी किस नगर में स्थित है, पटना में थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं युवनाथ के राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। इसके बाद कह रहा है रावण पद का संधि विच्छेद करना है, तो 85 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि रिज और के मेल से काची होता है, तो 87 का ऑप्शन नंबर बी, जो एकदम ऐश कीजिए, एकदम सभी सही ऐसे ही बना के आप लोग आए होंगे जो मिला रहे होंगे। कह रहा है त से इति पद की संधि क्या होगी, तो 88 के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 89 के, किस पद में भी उपसर्ग नहीं है, किस पद में भी उपसर्ग नहीं है, तो 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि 90 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूर हो जाएगा। उपसर्ग पूछ रहा है तो दूर जोड़ कच्चे हो जाएगा, गमम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 91 में करें कौन सी भूमि पवित्र और, तो भारत के भूमि को कहा गया पवित्र, कह रहा है 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहे यम निर्मला वह नौतो बसंती। 92 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भारत महिमा, भारत के बारे में बताया जाता है, तो निर्मला है ना, बसंतो बसती बोल रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 93, कह रहा है कि देवगन क्या गाते हैं, तो गीत गाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है, 94 का ऑप्शन नंबर सी इसी के नाम पर है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 95 लास्ट स्लाइड है, ध्यान से देखिए। काम करो तो लोह मोह का छह नरक के द्वार है। कह रहा है कि सुखावा क्या है, तो 96 ऑप्शन नंबर सी है कि विद्या है, काजी है, विद्या है। उसके बाद कह रहे हैं शिक्षक दलित बालों को कहाँ ले गया था, तो विद्यालय ले गया था, और विद्यालय ले गया था, कहाँ ले गए थे, विद्यालय। राम परवेश्वर ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, स्नातक में प्राप्त किया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हम ध्यान से देखिएगा, दलित बालक का नाम क्या था, दलित बालक का नाम क्या था। 99 में क्या होता है, 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम परवेश्वर राम था। मैत्रेयी कौन था, तो 100 का ऑप्शन नंबर एक वालों की पत्नी थी। चलिए तो यही एकदम 100% राइट आंसर है। सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लास्ट में कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो गुड लिखिए, अच्छा नहीं लगा तो बैड लिखिए। चलिए तो धन्यवाद।